सारी बातें मैं समझता हूँ आदरणीय नेता साहब ने सुभाजित रख दी। उन बातों को दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। मुद्दे की बात एक ही है कि किसी को भी कोई इस प्रकार का लगे कि गलत हो गया, कोई त्रुटि है, तो वो सुझाव आप यहाँ जरूर निश्चित रूप से दें, ताकि उसमें कोई सुधार किया जा सकता है तो 100% उसमें सुधार करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ। ये नीम का थाना में बरसों से ये मांग थी, बरसों से, कि हमारा नीम का थाना का विस्तार हो, लेकिन आप सब लोगों को पता है कुछ लोगों ने इसको सीमित दायरे में रखा, कभी विस्तार नहीं होने दिया। लेकिन एक बात निवेदन कर दूं आप कि किसी ने सोचा था आप मेरे हमने सब जो यहाँ बैठे कि धारा 370 कश्मीर से हटेगी, क्यों कानून ऐसा बना हुआ था 2/3 बहुमत वहां की विधानसभा में पास करें उसके बाद वो हटे। लेकिन उसके बाद भी मोदी जी ने गवर्नर शासन लगा के और किसी को पता ही नहीं कि ऐसे भी हो सकता है करके आज शांति हो रही है। ऐसे ही मैं आपको बता दूं, यदि चेयरमैन के टाइम पे जो भी चेयरमैन होता और उस टाइम पे यदि अपन नगर पालिका का विस्तार या मास्टर प्लान की बात करते तो ये कतई आपको देखने के लिए नहीं, क्योंकि कानून प्रजातंत्र में से ही बने हैं। इसलिए उनका कार्यकाल खत्म हो गया, वो अपने विदाई ले ली। इसलिए आज आपको ये दिन देखने का मौका मिल रहा है। 35 वार्ड की जगह तो 40 वार्ड हो गए। आप जो आसपास में जो लोगों को आज के 20 वर्ष 25 वर्ष पहले ये सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन आज वो आपको मिलेगी। आने वाले टाइम में नगर पालिका आपको काम होने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं आपको सबको कह रहा हूँ, मेरी यही प्रार्थना है कि करनी और खटनी बहुत बड़ा अंतर है। अब आपको बता दूं एक बात, आप सब महत्वपूर्ण बेटे, हालांकि आज ये विषय नहीं है पर फिर भी है। मोदी जी ने अपने कार्यकाल में 200 बीघा जमीन नीम का थाना की दूसरी विधानसभाओं को दे दी। अब वो जो जमीन दी है वो जमीन गौचर हो जाएगी। अब जैसे ही वो गौचर होगी, अभी राज्य सरकार का आदेश भी आया हुआ पड़ा है कि वो सारी जमीनें खाली करवाई जाए जो कब्जा है, और उन जमीनों पे सब पे कब्जा है। नीम का थाना आज भी 50% लोग गांव के अंदर सरकारी जमीन के ऊपर बैठे हैं। बहुत से लोगों को, कम से कम आपको बता दूं, इसका आंकड़ा थोड़े दिन में सारा काट के बता दूंगा, कम से कम 10, 12, 15 हजार आदमियों को नीम का थाना छोड़ के जाना पड़ेगा। हाँ, मकान उनका बर्बाद हो जाएगा, वो कहाँ रहेंगे। 200 बीघा जमीन लक्ष्मणगढ़ को दे दी, फतेहपुर को दे दी, फलानी जगह दे दी, और वो जमीन जैसे ही उनको दी, वो जमीन गौचर के अंदर ऑटोमेटिक गौचर में आ गई। गौचर में कोई भी माई का लाल कब्जा नहीं कर सकता है। तो इनकी करनी और खतनी में बहुत बड़ा अंतर है। कहते क्या, करते क्या। आज तक इस क्षेत्र का विस्तार नहीं